जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये हैं जो भारत के आज़ादी के सिलसिले में जो यहाँ आंदोलन हुआ, उसके मूल में यह रहे हैं। आप सबों को मालूम है कि महात्मा गांधी विदेशों में, दक्षिण अफ्रीका में अपनी काबिलियत को दिखा चुके थे और जीत वहाँ हुई थी। भारत में आप सबों को मालूम है कि चंपारण में उसमें नीलहे गोरों का बहुत ही ज़्यादा अत्याचार था। वहाँ की जनता पीस रही थी। नीलहे गोरों ने एक सिस्टम लागू किया था, 3 कठिया, यानी 1 बीघा ज़मीन किसान के पास अगर है उसमें 3 कट्ठा वो देता था, पूरी तैयारी के साथ नीलहे अंग्रेज़ों को नील उगाने के लिए। उससे उनको कोई लाभ नहीं होता था और उनको मालगुजारी पूरे 100 को देनी पड़ती थी, पूरे 20 कट्ठे पर देनी पड़ती थी। इसके अलावे उन्हें अगर कोई ज़रूरत पड़ती थी, ख़ास तौर पर मोटर गाड़ी खरीदने के लिए, हाथी खरीदने के लिए या अन्य किसी उत्सव के लिए, ये सारा भार दिया जाता था किसानों पर। उस समय जब अंग्रेज़ों का इतना आतंक था, बेतिया राज का आतंक था, उस वक्त पीर मोहम्मद मुनीस अंसारी ने ये पत्र के द्वारा, चूँकि उस समय एक निकलता था प्रताप मैगजीन कानपुर से, उसमें वहाँ की सारी व्यथा को, किसानों की तकलीफ़ को वो लिखा करते थे और पूरी भारत में जो प्रचार हुआ उसका एकमात्र अगर किसी को जाता है, इसके श्रेय जाता है, वो पीर मोहम्मद अंसारी थे। उनके साथ राजकुमार शुक्ल जी थे। इन दोनों ने जाकर महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात की, उनको इनवाइट किया और तब महात्मा गांधी आ पाए, दूसरे हमारे बड़े नेता जुड़ सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पीर मोहम्मद अंसारी ने एक तरह से अपनी बर्बादी कराकर और देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं यह कहना चाहूँगा, उन्हें सरकारी नौकरी थी, वो शिक्षक थे, उनके शिक्षक की नौकरी चली गई, उनके पास जो भी संपत्ति थी सब जब्त कर लिए गए, लेकिन उन्होंने अपना छोड़ा नहीं अपना ये प्रयास, और अंततः उनको बर्बादी के बाद भी महात्मा गांधी यहाँ महीनों रहे, नीलहे गोरों के बीच उनकी अवहेलना की, उनके नियमों की अवहेलना की, और ये चंपारण का सत्याग्रह सफल हो पाया। उसका एकमात्र दारोमदार अगर जाता है पूरा माहौल बनाने में, तो वे थे पीर मोहम्मद अंसारी मुनीस साहब। इतना उन्होंने देश के लिए किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में वो गुमनाम हैं, तो क्या सरकार को उनके लिए पहल नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं यह कह सकता हूं कि वे चूँकि दलित समाज से आते थे, बहुत पिछड़े समाज से आते थे, यही वजह है कि उन पर किसी की नज़र नहीं गई। जब राजकुमार शुक्ल जी का नाम आता है तो इज्जत के साथ उनको याद किया जाता है। गत वर्ष जहाँ तक हमको याद है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे उनके जन्मदिन या किसी मौके पर उनके घर पर, लेकिन उनसे ज़्यादा काम करने वाले पीर मोहम्मद मुनीस अंसारी का नाम कहीं नहीं है, वो छिपा दिए गए हैं। एकमात्र वजह मैं यही पा रहा हूँ कि वे बहुत दलित समाज से आते थे, इसके लिए और कोई वजह नहीं हो सकती है। जैसा कि हर जगह दबाया गया है। आप इतिहास, भारत के इतिहास को देखिए कि बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े अच्छे काम करने वाले हुए, सबको ख़त्म कर दिया गया। किसी का नाम कहीं नहीं है, नाम उन्हीं लोगों का है जिनका शासन पर अधिकार रहा है। आज भी वही हो रहा है, लेकिन ये समाज अब जग चुका है। और मैं समझता हूँ कि अपने पुरखों को हम भुलाने नहीं देंगे। उनसे जो भी हमें शिक्षा मिलेगी उसके लेकर हम आगे बढ़ेंगे, अपने पुरखों को हम जिंदा करेंगे, अपने आप को, अपने समाज को हम जिंदा करेंगे। आज के दिन सरकार से क्या मांग रखेंगे? हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो उनको दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को जो जगह दी जा रही है, दी गई है, वही उनको भी दिया जाए। इनके भी जन्मदिन के मौके पर इनका सरकारी उस समय उत्सव हो और उनके खानदान वालों को जो भी हों, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो सामान दिए जाते हैं, जो उन्हें आज सहायता दी जा रही है, उनको मिलना चाहिए। अपना परिचय दें। मेरा नाम सिराजुद्दीन अंसारी हुआ, मैं एक रिटायर्ड एडीएम हूँ और हम लोगों ने एक संस्था बनाई है जननायक सामाजिक विकास मंच, उसके मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ।